नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वजीत सिंह वाघेला और आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस गांधीनगर पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं खंड नंबर 2 अंक गणितीय परीक्षण का अध्याय नंबर 1 संख्या और संख्यात्मक पद्धति का पार्ट 1। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के रिलेटेड टॉप 20 जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के आंसर विथ कॉन्सेप्ट, यानी कि आपको मैं वो सारे जो 20 क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ आज क्लियर करवाने वाला हूँ। तो आप सभी को मेरी एक विनती है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिया है, एक संख्या हमको दी हुई है। कौन सी संख्या है? तो 4,53,620। इसमें हमको पूछा गया है कि 6 का स्थानीय मान निम्न में से कौन सा है। हमको 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, उसमें से 6 का स्थानीय मान आपको सही ऑप्शन के तौर पे पता लगाने का है। तो देखिए, हम यहाँ पे सिर्फ प्रश्न और उसके आंसर को फोकस नहीं कर रहे, बल्कि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी साथ में हमको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसके रिलेटेड आपको नवोदय की जो एग्ज़ाम आएगी अगले आपकी 2024 में, उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये पूरी संख्या यहाँ पे स्क्रीन पे एक बार लिख देता हूँ। कौन सी संख्या हमको दी हुई है? 4,53,620। अब हमको पूछा है कि इस संख्या में 6 का स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान यानी कि उसकी प्लेस वैल्यू। तो देखिए दोस्तों, किसी भी संख्या के अंदर आपको दिए हुए नंबर की प्लेस वैल्यू जब आपको ज्ञात करनी हो, तो सबसे पहले आपको इस कोष्टक को अच्छे से याद यानी कि तैयार कर लेना है। इस कोष्टक में आपको इकाई से लेकर अरब तक की जो संख्या है उसके स्थानीय मान का मूल्य बताया गया है। तो किसी भी संख्या के अंदर जो स्थानीय मान है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो राइट साइड से होती है। कहाँ से होती है? ये राइट साइड जो हमारा जो पहला स्थान है वो होता है इकाई का स्थान। ये हो गया इकाई का स्थान। जो दूसरा है वो है दहाई का स्थान। तीसरा नंबर जहाँ पे हमारा 6 अंक 6 नंबर जहाँ पे स्थित है वो जो स्थान है वो किसका है? वो है सैकड़े का। तो इसके हिसाब से आपको उसकी प्लेस वैल्यू ज्ञात करनी पड़ती है। अब देखिए क्या करना होगा। अगर कोई नंबर इकाई के स्थान पे है तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो वो नंबर और जो इकाई का मान है, इकाई का मान क्या होगा? एक ही होगा। तो उन दोनों का आपको क्या करना पड़ता है? गुना, यानी कि मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करना है। अभी एक बात और है कि जो जहाँ भी अगर आपको जीरो दिया हुआ है तो जीरो किसी भी स्थान पे हो, उसकी जो प्लेस वैल्यू है यानी कि जीरो का जो स्थानीय मान है वो हमेशा क्या रहता है? जीरो ही रहता है। एक बात ये आप अच्छे से समझ लेना। अब हम आगे बात करते हैं 2 नंबर की। जो हमारे यहाँ पे 2 नंबर है वो कौन से स्थान पे है? वो दहाई के स्थान पे है। और दहाई का जो स्थानीय मान है वो कितना है? 10 है। तो 2 का गुना हम किससे करेंगे? 10 से करेंगे। तो 2 का स्थानीय मान कितना मिलेगा? हमको 20 मिलने वाला है। अब हमारा जो क्वेश्चन है 6 का स्थानीय मान ना, तो 6 यहाँ पे हम लिख देते हैं। 6 कौन से स्थान पे है? सैकड़े के स्थान पे है। और सैकड़े का स्थानीय मान कितना है? तो वो है 100। तो 6 को हम किससे गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे। तो 6 को 100 से गुना करने पर हमको आंसर क्या मिलता है? तो हमको आंसर मिलेगा 600, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर बनेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन में हमको पूछा है, एक संख्या दी हुई है 43,219। इसमें हमको 2 का जातीय मान पूछा है। अब स्थानीय मान का मतलब था स्थान के हिसाब से उसका मान यानी कि मूल्य पता करना। अब जातीय मान का मतलब क्या होता है कि जो नंबर है उसका खुद का मान, यानी कि देखो, अगर कोई एक नंबर आपको दिया है तो एक का जातीय मान क्या रहेगा? एक ही रहेगा। 5 नंबर है तो 5 का जातीय मान क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। अगर 6 नंबर है तो उसका जातीय मान 6 ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर आपको पूछा है वही नंबर उसका उत्तर होगा। जैसे कि हमारे इस प्रश्न में हमको 2 का जातीय मान पूछा गया है, तो 2 का जातीय मान क्या रहेगा? तो सिर्फ 2 ही रहेगा। तो इस हिसाब से दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में देखो, हमको जातीय मानों का योग पूछा गया है। हमको यहाँ पे एक संख्या दी गई है 4,32,313। यहाँ पे हमको पूछा है 3 के जातीय मानों का योग कितना होगा। तो देखिए, इस संख्या में हमको जो 3 अंक है, 3 नंबर है, वो 3 नंबर टोटल 3 बार दिया हुआ है। तो इस जगह पे 3 का जातीय मान 3 ही रहेगा।
यहाँ पे भी 3 का जातीय मान 3 रहेगा और यहाँ पे भी 3 का जातीय मान तो 3 ही रहेगा। चाहे कोई भी स्थान पे 3 नंबर को आप बैठा दो, जातीय मान में कोई चेंजेस होना नहीं है। अब क्या पूछा है कि तीनों का योग यानी कि 3 + 3 + 3, तो इसका आंसर हमको क्या मिलने वाला है? आंसर मिलेगा 9। तो प्रश्न 3 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमको जो संख्या दी गई है उस संख्या में 7 के स्थानीय मान का योग आपको पूछा गया है। तो चलिए पहले तो वो संख्या लिख देते हैं। 27,07,366 ये हमको एक संख्या यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे देखिए 3 अलग अलग स्थान पे हमको 7 नंबर दिया हुआ है। इन तीनों के स्थानीय मान का आपको क्या करना है? योग करना है। तो एक शॉर्ट ट्रिक आप ये भी देखो, 7 यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब उसके पीछे जितने भी स्थान है ना, वहाँ पे आपको क्या लगा देना है? 0 लगा देना है। तो 7 के पीछे कितने स्थान है? 1 2 3 4 और 5 स्थान है। तो 5 जगह पे हम क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। यानी कि 7 के पीछे हमको 5 0 लगाने हैं। 1 2 3 4 और 5। अब इस वाले 7 की बात करें तो इसका स्थानीय मान हम निकालते हैं। यहाँ पे पहले 7 लगा देते हैं। उसके पीछे देखो 3 अंक आपको 3 स्थान दिखेंगे, तो तीनों स्थान के लिए हम क्या लगा देते हैं? 0 लगा देते हैं। और ये जो इकाई के स्थान पे 7 है उसका तो स्थानीय मान क्या रहेगा? तो 7 ही रहेगा। अब आपको क्या करना है? इन तीनों का योग निकालना है। तो इन तीनों का योग करो आप प्लस करके, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 7,07,007। ये होगा इसका सही आंसर। तो देखो ये वाला जो आंसर है हमको कौन से ऑप्शन में दिया है, जल्दी से चेक करके कमेंट में आप लिख सकते हो। तो प्रश्न 4 का सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर सी। ये वाला कोष्टक तो मैंने आपको पहले ही 2 क्वेश्चन में दिखा दिए, आपको ये अच्छे से तैयार कर लेने का है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वें प्रश्न में हमको पूछा है, संख्या एक दी गई है 36,240। लिख देते पहले उसको, 36,240। अब इस संख्या के अंदर हमको क्या पूछा है? 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग क्या है। यानी कि आपको 6 का स्थानीय मान भी निकालना है और जातीय मान तो आपको ऐसे ही आ गया होगा, तैयार हो गया ना। 6 का स्थानीय मान तो 6 ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं अब ज़्यादा। तो पहले हम निकाल देते हैं 6 का स्थानीय मान। तो ये रहा हमारा 6, कौन से स्थान पे? 1000 के स्थान पे है, तो लिख देते हैं 6 और पीछे कितने 0 लगाएंगे? 3 0 लगा देते हैं। अब 6 का स्थानीय मान तो 6000 मिल गया। जातीय मान क्या रहेगा? तो 6 ही रहेगा। योग करना है तो ये हो गई हमारी प्लस की निशानी। अब 6000 + 6 करो तो आंसर क्या आएगा? 6006। यानी कि 5वें प्रश्न का सही उत्तर मिलता है हमको ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन की ओर। 6ठे क्वेश्चन में हमको एक संख्या दी गई है 35,023। इस संख्या में हमको क्या पूछा है कि 5 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का अंतर यानी कि डिफरेंट आपको पता करना है। तो 5 हमारे कौन से स्थान पे है? वो 1000 के स्थान पे है ना। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 5000 हो जाएगा। 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5000। और उसका जातीय मान क्या रहेगा? तो वो तो 5 ही रहेगा। अब उसके बीच का अंतर पूछा है। अंतर यानी कि हमको यहाँ पे डिफरेंट ढूंढना है, यानी कि माइनस की निशानी हम अप्लाई करेंगे। अब 5000 में से 5 को आप माइनस करो तो सही आंसर क्या आएगा? 4995। यानी कि जो हमारा 6ठा प्रश्न है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा 7वां क्वेश्चन। यहाँ पे हमको एक संख्या दी है। चलो पहले तो मैं संख्या लिख देता हूँ, 43,025। हमको क्या प्रश्न पूछा है कि इस संख्या में 0 का स्थानीय मान निम्न में से कौन सा होगा। तो देखो बच्चों एक बात याद कर लो, आपको चाहे छोटी या बड़ी कोई भी संख्या दे और 0 का अगर स्थानीय मान पूछा जाए ना, तो 0 का स्थानीय मान हमेशा क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। 0 का स्थानीय मान क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। चाहे वो कौन से भी किसी भी स्थान पे, इकाई के स्थान पे हो, दहाई पे हो, सैकड़े के स्थान पे हो, 1000 10,000 या लाख, किसी भी स्थान पे अगर आपको 0 दे और उसका स्थानीय मान पूछा जाए तो 0 यानी कि 0 का स्थानीय मान हमेशा क्या रहेगा? तो 0 ही रहेगा। तो इस हिसाब से 7वें प्रश्न का उत्तर होता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8। यहाँ पे हमको एक संख्या दी गई है 3,64,921। लिख देते पहले उसको, 3,64,921। अब इस संख्या में देखिए प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न को पहले अच्छे से रीड करो और समझ लो, बाद में कैलकुलेशन पे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे हमको प्रश्न पूछा है कि इस संख्या में 6
और 9 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर कितना है, यानी कि 6 और 9 है, उसका आपको पहले तो स्थानीय मान निकाल देना है। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा 6, कौन से स्थान पे, तो राइट साइड से हम अगर गिनती शुरू करें स्थान की, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 के स्थान पे हमको 6 नंबर दिया है। तो 6 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 4 प्लेस है उसके पीछे, तो 4 हम क्या लगा देते हैं, शून्य लगा देते हैं, 1 2 3 4। तो 6 का हमको स्थानीय मान मिल गया 60,000 यानी कि 60,000। अब बात करते हैं 9 नंबर की, तो ये रहा हमारा 9 नंबर, कौन से स्थान पे, सैकड़े के स्थान पे है। तो उसके पीछे जो 2 प्लेस है उसकी वजह से 9 के पीछे कितने शून्य लगेंगे, तो 2 शून्य लगेंगे। तो 9 का स्थानीय मान भी हमने निकाल दिया 900। अब इन दोनों के बीच का अंतर हमको पूछा गया है, यानी हम अब क्या करेंगे, 60,000 में से 900 को माइनस करने वाले हैं। तो जैसे आप 60,000 में से 900 को माइनस करते हो तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 59,100। ये हो गया इसका सही आंसर। तो इस हिसाब से 8वें प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। यहाँ पे भी आपको एक संख्या दी गई है 23,065। इस संख्या में प्रश्न हमको क्या पूछा है कि 3 और 2 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा, यानी कि आपको पहले 3 का स्थानीय मान निकालना है, बाद में 2 का भी स्थानीय मान निकाल देने का है। चलिए अब 2 जो हमारा यहाँ पे आता है तो इसका स्थानीय मान हम पहले निकाल देते हैं, तो ये लिख देते हैं 2। बाकी कितने स्थान बचते हैं उसके पीछे, तो 4 स्थान है। देखिए 2 के पीछे कितने स्थान दिए हैं, 4 स्थान, तो यहाँ पे हम 4 शून्य लगा देते हैं। तो ये हो गया 2 का स्थानीय मान, कितना मिला, 20,000। अब बात करते हैं 3 की। 3 के पीछे कितने स्थान बचते हैं, तो 3 स्थान है, तो 3 के पीछे हम लगाएंगे 3 शून्य, तो ये हो गया 3 का स्थानीय मान, कितना मिला, 3,000। अब दोनों का योग पूछा है तो प्लस की निशानी अप्लाई करते हैं, 20,000 प्लस 30,000 करो तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 23,000। ये हो गया सही आंसर। तो इस हिसाब से जो हमारा प्रश्न नंबर 9 है उसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। यहाँ पे आपको प्रश्न में देखिए क्या पूछा है, एक संख्या दी गई है, वो संख्या पहले हम लिख देते हैं 2,53,062। इस संख्या में आपको पूछा है 5 और 0 के स्थानीय मानों का योग, 5 और 0। तो चलिए पहले निकाल देते हैं हम 5 का स्थानीय मान, तो 5 लिख देते हैं। 5 के पीछे कितने स्थान दिए गए हैं, तो 1 2 3 4, यानी कि हम उसके पीछे क्या लगाएंगे, 4 शून्य लगा देते हैं। तो हमको इस संख्या के आधार पे जो 5 का स्थानीय मान मिला वो कितना मिला, 50,000। अब आगे पूछा है 0 का स्थानीय मान, तो मैंने आपको ऑलरेडी एक आगे के क्वेश्चन में बात क्लियर करवाई कि 0 का स्थानीय मान, 0 चाहे किसी भी स्थान पे रखा हो उसका स्थानीय मान क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलेगा। तो 50,000 प्लस 0 करते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारा, 50,000 ही। तो ये हो गया सही आंसर। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर क्या रहता है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। यहाँ पे मैंने आपके समझ के लिए कोष्टक मोस्टली सारे क्वेश्चन में रखा है, ठीक है ना। तो अब इसको तो एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको ये पता ही होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए, 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या का योग क्या है। सबसे बड़ी सबसे छोटी, ऐसे क्वेश्चन इस चैप्टर में से बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो देखिए मैं आपको पहले तो ये संख्या बनाना भी यहाँ पे सिखा देता हूँ। सिर्फ हम यहाँ प्रश्न के उत्तर यानी कि आंसर देखने के लिए नहीं आए, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले मैं आप इजीली समझ पाओ इस हिसाब से यहाँ पे 5 अलग अलग प्लेस यानी कि 5 स्थान पहले बना देता हूँ। देखिए ये हो गए 5 प्लेस, नीचे बना देता हूँ मैं 4 प्लेस, 1 2 3 4, क्योंकि आपको 4 अंकीय भी सबसे बड़ी संख्या पूछी हुई है। अब देखिए 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या चाहे कितने भी अंक की हो, सबसे बड़ी संख्या ऐसा लिखा हो ना, तो आपको वो सारे प्लेस पे क्या लगाना है, 9 नंबर को रख देने का है। यानी कि 5 जो हमारे 5 स्थान है वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 9 नंबर को ही यहाँ पे रख देते हैं। तो ये हो गई हमारी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या। कितने अंक की बात की हमने, 5 अंक की। तो 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या हमको मिलती है 99,999। अब उस हिसाब से अगर 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हम बनाते हैं तो वो भी ऐसे लिख सकते हैं उसको।
तो 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या क्या बनती है हमारी 9999। अब प्रश्न में पूछा है इन दोनों का योग कितना होगा, यानी कि यहाँ पे आपको दोनों का प्लस करना है। 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या क्या थी 99,999 और 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या क्या मिली हमको 9,999। अगर इन दोनों का हम योग करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर होता है 1,09,998। क्या आंसर मिलेगा हमको 1,09,998। तो 11वें प्रश्न का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया हमारा सही उत्तर। चलिए क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वें क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर आपको पूछा है। तो अभी हमने 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या तो 11वें प्रश्न में भी देख ली है। क्या होगी 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या 9,999 और 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या तो 3 अंकीय यानी कि 3 प्लेस पे आपको क्या रखना है 9 नंबर को रख देने का है। तो ये हो गई 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या। अब पूछा है दोनों के बीच का अंतर, यानी कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हम माइनस करेंगे। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को जैसे माइनस करेंगे तो हमको यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा 9,000 आंसर मिलेगा। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 13वां प्रश्न, उसमें हमको क्या पूछा है 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या का योग। अब बड़ी और छोटी दोनों संख्या हम एक साथ देखने वाले हैं। तो 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या तो 2 बार हमने देख ली 11वें और 12वें दोनों प्रश्न के अंदर। तो 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी 9,999। ये हो गई 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या। अब हमको पूछा है 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या। तो पहले तो संख्या को मैं आपको कैसे बनानी है वो सिखाता हूँ, देख लो। हम यहाँ पे क्या करते हैं 5 स्थान यानी कि 5 प्लेस बना देते हैं, 1 2 3 4 और 5। अब जब छोटी संख्या आपको पूछी है सबसे छोटी, तो क्या करना है जो सबसे लेफ्ट साइड वाला हमारा जो सबसे पहला प्लेस है वहाँ पे आपको कंपलसरी 1 नंबर को ही लिखना है। क्या लिखेंगे आप 1 नंबर को यहाँ पे लिख दो और बाकी जितने भी प्लेस है यानी कि बाकी जितने भी स्थान है वहाँ पे आपको क्या लगा देना है 0 लगा देना है। तो ये हो गई हमारी 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या। प्रश्न क्या था कि 4 अंकीय सबसे बड़ी और 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या का योग पूछा है आपको। क्या पूछा था योग करना यानी कि प्लस करना है। अब इन दोनों को जैसे आप प्लस करोगे तो इसका आपको आंसर क्या मिलेगा 19,999। तो इस हिसाब से जो 13वां क्वेश्चन है उसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 14वां क्वेश्चन, 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर पूछा है। तो 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 99,999 यानी कि पांचों अंक आपके 9 ही होंगे। जब बड़ी संख्या पूछी जाए जितने भी अंक की हो वो सारे अंक आपको क्या लिख देने हैं 9 ही लिखने होंगे, ठीक है। अब 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या पूछी है, 3 अंकीय सबसे छोटी, तो ये 3 प्लेस है। अभी मैंने आपको 13वें क्वेश्चन में जैसे सिखाया ना बस वैसे ही करना है। तो सबसे छोटी 3 अंक की संख्या को बनाने के लिए हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड पे हमारा जो पहला प्लेस है वहाँ पे 1 लिखेंगे और बाकी दोनों प्लेस पे क्या लिख देते हैं 0 लिख देते हैं। तो ये हो गई हमारी 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या। वैसे भी देखो 2 अंकीय सबसे बड़ी संख्या होगी 99 और 99 के बाद क्या आता है 100 आएगा। तो ये कितने अंक की संख्या हो गई 3 अंक वाली सबसे छोटी संख्या हो गई। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा है इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है, यानी कि 99,999 में से आपको 100 को बाद यानी कि माइनस करना है। तो इसका आपको आंसर क्या मिलेगा 99,899। तो इस हिसाब से हमारा जो 14वां क्वेश्चन है उसका सही उत्तर क्या होता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। चलिए 15वें क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, तो अलग अलग 4 आपको नंबर दिए हैं। मैं वो सारे नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे एक बार लिख देता हूँ। देखिए 5, 3, 0 और 9। अब आपको क्या पूछा है कि चारों अंक से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब देखिए ये
वाले जो क्वेश्चन है ना वो बहुत सारे आते हैं इस चैप्टर में से। सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या, आपको कुछ नंबर दिए हैं, उस नंबर का इस्तेमाल करके आपको जैसे क्वेश्चन में पूछा हो वैसे ही आपको संख्या बनानी होती है। तो देखिए 4 अंकीय पहले संख्या के लिए हम क्या करते हैं, 4 प्लेस यहाँ पे बना देते हैं। अब आपको पूछा है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या अगर आप इजीली बनाना चाहते हो तो आपको आरोही और अवरोही जो क्रम है यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, वो आपको अच्छे से पहले तो पता होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं हम, तो देखिए छोटे नंबर से जब बड़े नंबर पे जाते हैं यानी इसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, बड़े नंबर से हम आते हैं छोटे नंबर की ओर, बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर। अब यहाँ देखिए जब छोटी संख्या आपको पूछी है और इसमें भी अगर 0 दिया है यानी कि शून्य दिया गया हो तो बहुत ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब शून्य का इस्तेमाल करके आपको दिए गए अंकों में से छोटी संख्या अगर बनाने का पूछा जाए तो क्या करना है, देखिए 0 है ना उसको आप दूसरे स्थान पे लिख दो। 0 को आपको कहाँ पे लिख देना है, दूसरे स्थान पे लिख देना है, कुछ सोचना नहीं है ज़्यादा। अगर 0 है तो उसको कहाँ पे लिख दो, दूसरे स्थान पे लिख दो। अब 0 के अलावा बाकी जो 3 नंबर बचे कौन से, तो 3, 5 और 9 बचते। देखो मैंने इसको सीक्वेंस में ही लिखा है 3, 5 और 9। तो इनमें से जो सबसे छोटा नंबर है ना वो आपको पहले स्थान पे लिखना है, सबसे छोटा नंबर। तो 3, 5, 9 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3 है, तो उसको हमने पहले स्थान पे लिख दिया। अब बाकी जो प्लेस बचे वहाँ पे आपको कौन कौन से नंबर बचते, 5 और 9 को। तो 5 और 9 को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है यानी कि छोटे से बड़े क्रम में। तो सबसे पहले क्या आएगा, 5 नंबर और उसके बाद क्या आएगा, 9 नंबर। तो ये हो गई 4 जो आपको अंक दिए हैं उस अंक से बनने वाली यानी कि उस 4 अंकों का उपयोग करके बनने वाली 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या। क्लियर है। तो ये हमारा जो 15वां क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या आएगा, 3059। तो ए ऑप्शन देखिए कहाँ पे हमको दिख रहा है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये रही हमारी 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे भी आपको अलग अलग 5 नंबर दिए हुए, पहले वो नंबर लिख देते हैं, 3, 8, 0, 5 और 9 नंबर दिया है। अब प्रश्न पूछा है कि ये पांचों नंबर का इस्तेमाल करके 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनती है। तो पहले हमने यहाँ पे 5 स्थान बना दिए। अब मैंने अगले क्वेश्चन में आपको बताया कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या में आपको क्या ध्यान में रखना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे बड़ी संख्या की। तो बड़ी संख्या में आपको क्या करना है, तो जितने भी नंबर है ना वो सारे नंबर को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी अवरोही क्रम में लिख देना है। तो दिए गए 5 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 9 नंबर सबसे बड़ा है। उसके बाद क्रमशः छोटे नंबर को आप लिखते जाओ। तो 9 के बाद क्या आएगा, तो 8 नंबर आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे 5 लिखते हैं, 5 के बाद 3 नंबर और आखिर में कौन सा नंबर आएगा, तो 0 आएगा। तो देखिए हमको जो 5 नंबर दिए थे उस 5 नंबर का इस्तेमाल करके बनने वाली 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनती है, तो 98,530। तो इस हिसाब से जो 16वां क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या आएगा, तो सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, 98,530। चलो क्लियर है। अगर सोच लो इसी क्वेश्चन में मैं बात करूं कि इन 5 अंक का उपयोग करके अगर आपको छोटी संख्या बनाने का पूछा जाए, सबसे छोटी, तो क्या आएगा इसका आंसर, सबसे छोटी संख्या अगर पूछी जाए तो देखिए वो भी हम यहाँ पे बना देते हैं। ये हो गए, पहले तो 5 प्लेस लिख देते, 1, 2, 3, 4 और 5 हमने प्लेस बना दिए। अब मैंने आगे भी आपको बताया जब छोटी संख्या बनानी हो और उसमें भी अगर 0 दिया हो तो 0 को आपको कहाँ पे लिखना है, दूसरे प्लेस पे लिख देना है। अब 0 को छोड़ के बाकी जितने जो 4 नंबर बचे उसमें से जो सबसे छोटा नंबर है यानी कि जो सबसे छोटा अंक है उसको आप सबसे पहले लिख दो। तो 3, 8, 5 और 9 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 को। अब आपको बारी बारी एक एक नंबर जो बचे, 3 के बाद कौन से नंबर बचे देख लो, 3 को हम यहाँ से मिटा देते हैं। तो अब बचते हैं 8, 5 और 9। हमको बनानी है सबसे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या के लिए आपको छोटे नंबर को पहले लिखना है यानी कि आरोही क्रम में आपको नंबर सेट करने होंगे। तो कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे, 5, उसके बाद 8 और उसके बाद आएगा 9 नंबर। तो ये जो हमने संख्या बनाई 30,589, ये हो गई
हमको दिए गए 5 नंबर से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, ये क्या हो गई सबसे छोटी, और ये थी हमारी सबसे बड़ी संख्या जो 5 अंकीय हमने अभी बनाई है। चलिए आगे बढ़ते 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वें क्वेश्चन में भी हमको एक संख्या दी है 93,652। अब प्रश्न क्या पूछा है, चलिए पढ़ लेते हैं कि इस संख्या में 3 के स्थानीय मान और 5 के जातीय मान का गुणनफल कितना है। गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन आपको करना होगा। चलिए पहले तो हम निकालते हैं 3 का स्थानीय मान। तो 3000 के स्थान पे दिया है, तो यहाँ पे 3 कितने शून्य लगेंगे, तो 3 शून्य लगेंगे। वैसे भी आपको उसका प्लेस देख के ही पता होना चाहिए कि इसकी प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान इतना ही होता है। अगर कभी भूल भी जाओ तो मैंने आपको ये शॉर्ट ट्रिक तो बताई है कि जिस नंबर का स्थानीय मान आपको पूछा है उसके पीछे जितने भी प्लेस, जितने भी अंक है, वो सारे अंक पे आपको क्या लिख देना है, शून्य लिखना है। तो इस हिसाब से हमारे जो 3 है उसका स्थानीय मान कितना होता है, 3000 होता है। अब पूछा है हमको 5 का जातीय मान, चाहे कोई भी नंबर हो उसका जातीय मान तो वो नंबर ही रहेगा। तो 5 का जातीय मान क्या रहेगा, तो 5 ही रहेगा। अब इन दोनों का गुणनफल निकालना है, यानी कि 3000 को हम गुना करेंगे 5 से, तो हमको क्या आंसर मिलेगा, 15,000 यानी कि 15,000 हमारा आंसर आएगा। तो जो 18वां क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। हमको यहाँ पे एक संख्या दी है 3,54,431। अब प्रश्न में क्या पूछा है कि 4 के स्थानीय मानों का योग कितना है, यानी कि 2 अलग अलग प्लेस पे आपको 4 नंबर दिया है, दोनों का स्थानीय मान निकालना है और उनका योग करना है। तो ये जो है सैकड़े के स्थान पे 4, उसका स्थानीय मान कितना होगा, तो इसका होगा 400 यानी कि 400। जो 1000 के स्थान पे हमको दिया है उसका स्थानीय मान कितना होगा, तो उसका होगा 4000 यानी कि 4000। अब दोनों का योग कर दो तो क्या आंसर आएगा, 4400। ये हो गया सही आंसर। तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन 20वां प्रश्न देख लीजिए। क्या पूछा है हमको, इसमें एक संख्या जो दी है पहले वो संख्या लिख देते हैं, 64,362। इस संख्या में 6 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर आपको पता लगाना है, यानी 2 अलग अलग प्लेस पे आपको 6 नंबर दिया है। तो पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये जो हमारा 6 है कौन से स्थान पे है, वो 10,000 के स्थान पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान कितना होगा, तो ये होगा 60,000 यानी कि 60,000। फिर जो दूसरा 6 है वो कौन से स्थान पे, दहाई के स्थान पे है, तो उसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, तो 60 यानी कि 60 होगी। अब दोनों के बीच का अंतर पूछा है तो क्या करेंगे हम, 60,000 में से 60 को माइनस करते हैं, तो हमको आंसर क्या मिलेगा, 59,940। ये हो गया हमारा सही आंसर। तो जो प्रश्न था हमारा 20वां, उसका सही उत्तर कौन सा आता है, ऑप्शन नंबर सी उसका सही उत्तर होता है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैंने इस प्रकरण का, जो हमारा जो पहला प्रकरण है संख्या और संख्यात्मक पद्धति, उसके इम्पोर्टेंट जो 20 क्वेश्चन थे वो पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लियर करवा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और एक बात, अगर अभी तक आप इस चैनल से जुड़े नहीं हो तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो बेल आइकन है उसको क्लिक भी कर लो, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले सारे जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।